नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा है नेकी कर जूते खा। यानी कि आपने किसी के लिए अच्छा किया पर आपको इसके बदले में जूते या फिर जिसे कहते हैं कि बदनामी का सामना करना पड़ा, या फिर सामने वाले से ऐसे तिरस्कार शब्द का सामना करना पड़ा जिसका कि आपको अंदाज़ा ही नहीं था। यानी कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करता है पर बदले में उसको हमेशा गलत शब्द ही या फिर धोखा या दुश्मनी का ही सामना करना पड़ता है। अब ये प्रॉब्लम हर एक एरिया में होती है, हर एक की। जैसे मान लीजिए अगर करियर की लाइफ है, करियर में इंसान कई बार क्या करता है, दूसरों के काम, दूसरों को सलाह देना, दूसरों के सलाह देके उनका काम लेके अपने सिर में लेके बैठ जाता है। तो इससे पहले कि आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि क्या कहानी है वो। कि एक बार एक चिड़िया और एक बंदर एक डाली पे बैठे हुए थे और चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बारिश हो रही थी। चिड़िया ने बंदर को बोला, देख मैंने तो अपने लिए घोंसला बना रखा है और ये बारिश में मैं बची हुई हूँ, तू क्यों नहीं? तेरे पास तो हाथ पैर है, तू तो बंदर है और पेड़ों पर तू छलांगे मार के कहीं पर भी चढ़ जाता है। तो बंदर को एकदम से ताव आया। बंदर ने क्या कहा कि मैं भी अभी घर बनाऊंगा। तो बंदर ने सारी डालियाँ टहनियाँ तोड़नी शुरू कर दी अपना घर बनाने के लिए। और ये सब करते हुए, टहनियाँ या डालियाँ तोड़ते हुए उस चिड़िया का घोंसला भी टूट गया। तो इसका मतलब आप समझे कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों को सलाह देता है, जो लोगों को अच्छे के लिए बात करता है, जो लोगों की कई बार मदद करता है पर उसके साथ ही बुरा हो जाता है, इस कंडीशन को एक नॉर्मल भाषा में ये भी कहा जाता है नेकी कर जूते खा। कई बार ये नेकी आप अपने परिवार वालों के साथ करते हैं, यानी कि अपने सगे संबंधियों के साथ करते हैं, आपके जो चाचा ताऊ या और कोई रिश्तेदार हैं उनके साथ करते हैं, पर आपके साथ हमेशा बुराई ही होती है। यानी कि आपने तो मेहनत करके उनकी जो है मदद कर दी, आपने चाहे पैसे से मदद की, चाहे आपने उनको सलाह दे के मदद की, पर बदले में आपकी बदनामी हो गई। आपने किसी रिश्तेदार को पैसा दिया, वो पैसा आपका दबा के बैठ गया और आपके साथ बुराई और भलाई ये सब कुछ पैदा हो गई, दुश्मनी पैदा हो गई। ये सब कुछ क्यों होता है? आज मैं आपको पूरी चर्चा विस्तार से समझाऊंगा कि कुंडली के 12 खाने इंसान की इस परिस्थिति के लिए जिम्मेवार होते हैं कि इंसान नेकी करने के बाद जूते खाता है। अब सबसे पहले समझिए, इंसान के अंदर ये दया भावना पैदा क्यों होती है? जब भी कुंडली में चंद्रमा और शनि का योग होगा, चंद्रमा और केतु का योग होगा, कुंडली में कहीं भी किसी भी खाने में, या फिर चंद्रमा शनि या चंद्र और केतु आपस में दृष्टि बनाकर बैठेंगे, तब इस केस में इंसान दिल का बहुत कमज़ोर होता है, दिमाग का बहुत कमज़ोर होता है। मतलब सामने वाला उसको कब बुद्धू बना दे, कब उसको बेवकूफ़ बना दे, उसको अंदाज़ा ही नहीं होता है। उसे तो ये लगता है कि अगर मैं अच्छा तो सारे अच्छे। कभी भी ऐसे व्यक्ति को दूसरे की मदद करने से पहले एक समय, थोड़ा सा क्षण ऐसा लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या मैं ये काम कर रहा हूँ तो इससे मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। कभी भी अचानक से, यानी कि बिल्कुल उतावले होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति की सलाह लेकर ही काम करना चाहिए। अब दूसरा एक कॉम्बिनेशन समझिए कि अगर कुंडली में बृहस्पति कभी भी खाना नंबर 1 का होगा या खाना नंबर 10 का होगा, तब इस केस में इंसान के अंदर बहुत ही दया भावना होती है। बृहस्पति खाना नंबर 4 का होगा, बृहस्पति खाना नंबर 7 का होगा, ऐसे केस में इंसान के अंदर दया भावना होती है और वो दया भावना ही इंसान को ले डूबती है। ऐसा व्यक्ति अपनी ही नैया डुबाने वाला होता है, क्योंकि वो दूसरों की तो मदद कर देता है, दूसरों को तो पार लगा देता है, पर अपने लिए वो हमेशा अपनी किश्ती को डुबाने वाला ही होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करके, दूसरों को अच्छा करके बहुत ही अच्छा महसूस फील करता है, पर बदले में उसको हमेशा बुराई मिलती है, या उसके साथ धोखा हो सकता है, या उसके साथ छल कपट हो सकता है। यानी कि वो लोग कई बार जो सामने वाले हैं ऐसे व्यक्ति को हमेशा फ्रॉड का शिकार करते हैं। यानी कि अगर आपके घर आपके कोई रिश्तेदार आता है, कोई ऐसे बोलता है यार ये स्कीम है, ऐसा कुछ करना है, तुम मुझे इतने पैसे दो या इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपको इतना पैसा आपको बदले में मिलेगा, जो भी है, कोई ऐसे सब्ज़ बाग दिखाता है, पैसे बनाने के ज़रिए दिखाता है, पर वो ज़रिए उस इंसान के लिए जिसका बृहस्पति कमज़ोर है, बृहस्पति ऐसी अवस्था में बैठा हुआ है कि वो बृहस्पति वाला व्यक्ति दूसरों को सलाह देता है, तब ऐसे केस में वो हमेशा ठगा जाता है।
हमेशा लोगों से बेवकूफ़ बनाया जाता है। तब ऐसे केस में इंसान को अपने दिमाग और सामने वाले की सलाह ले लेना चाहिए। खाना नंबर 10 का जो बृहस्पति का इंसान होता है, जिसकी कुंडली में खाना नंबर 10 का बृहस्पति है, लाल किताब के उसूल के अनुसार ऐसे व्यक्ति को कामकाज के क्षेत्र में चतुराई और चालाकी से काम करना चाहिए। यानी कि शनि की जो चतुराई या चालाकी होती है उसके साथ काम करना चाहिए। अपने अंदर वो टेंडेंसी, वो काबिलियत लेकर आनी चाहिए कि वो शनि की तासीर से काम करे। लोगों में दया भावना के रूप से उनको सामने वालों को ना देखे। अगर ये सब करेगा तो सामने वाले बेवकूफ़ बनाएंगे और वही कहावत होगी, आप करोगे नेकी बदले में खाओगे जूते। अब खाना नंबर 10 वाले व्यक्ति के लिए एक और हिदायत दी जाती है कि ऐसा व्यक्ति ज़्यादा धार्मिक ना बने। जितना आप धार्मिक बनोगे आपके अंदर लोगों के साथ दया भावना जागेगी। अगर दया भावना जागेगी तो आप शनि की तासीर नहीं बृहस्पति की तासीर को बढ़ाओगे। खाना नंबर 10 के बृहस्पति के लिए यही कहा गया है, बृहस्पति की तासीर को कम करके शनि की तासीर बढ़ाएं, यानी कि चुस्ती चालाकी और चतुराई के साथ जिएं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बेवकूफ़ बनेंगे। अब खाना नंबर 10 वाला व्यक्ति अगर घर में मंदिर रखता है तब प्रॉब्लम होती है। खाना नंबर 10 वाला व्यक्ति जो बृहस्पति खाना नंबर 10 का है और ऐसा व्यक्ति अगर लोगों को खाना देता है, भिखारियों को पैसा देता है, तब प्रॉब्लम होती है। नहीं यकीन आता है तो आप अपने साथ ये आजमाइश देखिए, आपने जब जब पैसा दिया है, किसी की मदद की है, आपके साथ बदले में क्या परेशानी आई है, ये भी आप नोट करिए। खाना नंबर 12 का चंद्रमा अगर किसी का है तब ऐसे केस में भी आपको किसी स्कूल कॉलेज या फिर ऐसे चैरिटेबल स्कूल वगैरह होते हैं जहाँ पे आप पैसा डोनेट करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, मुफ्त शिक्षा के लिए, तब ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा काम करेंगे तब भी आपको बदले में जूते मिलेंगे। ज़रूरी नहीं उस स्कूल से मिले, आपको दुनिया से मिलेंगे। आपको दुनिया जूते देगी और वो जूते ऐसे होंगे कि आपकी परेशानियां ही बढ़ाएंगे। यानी कि आप अपने आप को कोसोगे कि मैं तो इतना अच्छा करता हूँ पर बदले में मुझे ये क्या मिलता है। अब जिसकी कुंडली में चंद्र और शनि होगा तो ऐसा व्यक्ति एक मन एक कमज़ोर इंसान होगा। ऐसे व्यक्ति के डिसीजंस बहुत जल्दी गलत होते हैं और वो गलत डिसीजन आपको सामने वाला बेवकूफ़ बनाता है। यानी कि सामने वाला बेवकूफ़ बनाता है, सामने वाला आपके सामने गाय बनकर आएगा और जब आपकी ज़रूरत होगी तब उस समय में वो व्यक्ति शेर के रूप में आपके सामने खड़ा होगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति को सामने वाले पर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए। कोई अनजान व्यक्ति, कोई रिश्तेदार अगर आपके साथ कोई पैसे की डिमांड करता है या फिर कोई ऐसे डिसीजंस जहाँ पे आपको लेने पड़े कि जिसका नतीजा कल पर आए या बाद पर आए, तब ऐसे केस में भी आपको सोचना चाहिए, किसी दूसरे की सलाह लेना चाहिए। क्योंकि चंद्र और शनि का योग ही अंधे घोड़े पर सवार व्यक्ति को कहा गया है। ऐसा घोड़ा जो अंधा है आपकी डायरेक्शन कहाँ लेकर जाएगा, आपको कहाँ घुमाएगा, किस खड्ड में डालेगा, ये चंद्र शनि वाले होते हैं। चंद्र केतु ये भी ऐसा ही इंसान होता है कि वो मन ही मन कमज़ोर होता है। यानी कि उसकी एक सोचने की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो एक अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर होता है। देखिए कॉन्फिडेंस से ही गाड़ी चलती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी गाड़ी इतनी जगह से भी निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ इतनी जगह कम है, मैं यहाँ से अपनी गाड़ी निकाल सकता हूँ कि नहीं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है गाड़ी चलाने का तो आप सिंगल हैंड से स्टीयरिंग पकड़ोगे। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस कम है वो दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के बैठा होगा। नहीं होगा यकीन तो देख लेना। अब यही कॉन्फिडेंस आपको एक डिसीज़न लेने लायक इंसान बनाता है। आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर है तो आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे, सही डिसीज़न नहीं ले पाओगे, ना तो अपने अच्छे के लिए ना ही अपने बुरे के लिए। ऐसे व्यक्ति हमेशा जीवन में वो परेशानियाँ जूतों के रूप में होती हैं। यानी कि सामने वालों से तोहमतें लगवाओगे, सामने वालों से आप तिरस्कारित होगे, परेशानियां लोगे, सामने वालों से आप ठगे जाओगे, सामने वाले आपकी अच्छाई का नतीजा बुराई के रूप में देंगे। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं। अब बात करते हैं मंगल बद वाले की। जिसकी कुंडली में मंगल बद है, मंगल खराब है, यानी कि आपका खून ही खराब है, आपका पूरा जेनेटिक लेवल ही खराब है। जो आपके खून के रिश्तेदार हैं सब आपके परेशानी वाले हैं और वही आपके लिए परेशानी कारण करते हैं। शनि खाना नंबर 7 वाला, यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति किसी रिश्तेदार के साथ भूल कर भी किसी तरह का व्यापार या काम धंधा ना शुरू करे, वरना वो लूट के खा जाएंगे। अगर आप ये गलती करते हैं
तब जूते ही मिलेंगे। तो ओवरऑल जूते मिलने की बहुत सारी आपको मैंने चीज़ें बता दी, आपको इंडिकेशंस बता दी। अब इसके बाद भी आप ना समझें तो अपना ही जूता आप मार रहे हैं, यानी कि अपने लिए ही परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, उल्टा कुल्हाड़ा अपने ही पैर पे मार रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं आज का समय, अगर आप ये चिड़िया और बंदर वाली कहानी अपने जीवन में अपना लें तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आज की पोस्ट कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो आज आपके सामने ये वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।